हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज गुड़गांव के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। एक बहुत बड़ा 5,442 करोड़ का एक मेगा प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसके बहुत टाइम से वेट किया जा रहा था। और इसके साथ साथ एक बहुत बुरी खबर भी है एक बिल्डर की, जो कि टॉप सेलिंग बिल्डर रहा है, बहुत बड़ा बिल्डर है, बहुत बड़ा नाम है। उसके प्रमोटर हैं, ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो इन्वेस्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिल्डर पे क्या पड़ेगा, यहाँ की प्रॉपर्टीज़ पे क्या पड़ेगा। देखिए, दूसरे बिल्डर्स पे कुछ नहीं पड़ेगा, जो अच्छे बिल्डर्स हैं वो मैं पहले ही बता दूं, बट उस पर भी मैं बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। बट आज हम बात करते हैं जो अच्छी खबर है उसके बारे में। मेगा प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 5,442 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। वो है आपका 28.5 किलोमीटर पे जो आपका रेल कॉरिडोर यानी कि मेट्रो रेलवे कॉरिडोर बन रहा है, उसके यानी कि पूरे गुड़गांव को जो कवर कर देगा। और इसकी डिमांड और इसकी आवश्यकता इतनी थी, और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि गुड़गांव की यदि हम बात करें, हमारे इंडिया के टॉप सिटीज़ हैं, उनमें से जो यदि मैं टॉप 10 की बात करूं तो इसकी 9th रैंक आती है टैक्स पेयर्स में से। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका ये डेटा है, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रहा हूँ। और यदि यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें, अराउंड 15 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन की बात करें, इससे 15 से 20 गुना बड़े शहर भी इतना इनकम टैक्स पे नहीं करते। इसके बाद भी शहर में 19.85 किलोमीटर या फिर 5 मेट्रो स्टेशन ही हों, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। गुड़गांव वो शहर है जो दुनिया की टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज़ में से 250 कंपनीज़ के ऑफिसेज हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर यदि मैं ऑटोमोबाइल्स की बात करूँ, तो जो हमारे इंडिया की टॉप कंपनीज हैं, चाहे वो मारुति हो, सुजुकी हो, मित्सुबिशी हो या फिर बजाज हो, इन सभी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर हैं। और भी काफ़ी सारे बड़ी कंपनीज हैं। अब इनके साथ साथ अच्छा, मैं आपको एक बात और बताते हुए चलूँ, जो 9th रैंक है, जो टैक्स पेयर्स में 9th रैंक पे जो गुड़गांव आता है, इसकी रैंक और भी कम हो सकती थी। ये 5 to 6 पर भी हो सकता था। वजह रही यहाँ के जो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और उनके कॉरपोरेट ऑफिसेज दिल्ली के अंदर हैं, इसलिए वो दिल्ली में काउंट हो जाते हैं। आज यदि मैं गुड़गांव की बात करूँ, यहाँ का SPR रोड, सोना रोड, न्यू गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे, उद्योग विहार, ये सभी मेट्रो से कवर हो जाएंगे। यानी कि आपका आना और जाना कहीं भी बहुत स्मूथ हो जाएगा। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि गुड़गांव एक रिच सिटी है, तो वहाँ पर मेट्रो का क्या काम। भैया, कोई भी कितने भी बड़े हो, आपका ट्रांसपोर्ट हमेशा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए। और यदि जो लोग बोलते हैं, उन्हें विदेशों से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, वहाँ पर जाकर देखने की आवश्यकता है। और यदि वो देखे हुए हैं तो फिर जानबूझकर आंख बंद की हुई हैं, उसको खोलने की आवश्यकता है। क्योंकि ये बहुत, मैं वीडियोज़ में अभी मैं कुछ वीडियोज़ देखने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे शेयर करते हैं कि ये बंदा काफ़ी मिसगाइड करता है। बड़े यूट्यूबर्स भी हैं उनमें से। और जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यदि नहीं होता ना, तो इसकी वजह से एक माफिया खड़ा हो जाता है। चाहे वो ऑटो माफिया को कहो, आप उसको ऑटो रिक्शा माफिया। आप ये जो आपकी गाड़ियों को ये जो स्क्रैच जो मिलते हैं ना गुड़गांव के अंदर, किसी भी गाड़ी को उठा के देख लो, चाहे वो मेरी हो या आपकी हो, सभी कार्स पे इतने जो स्क्रैच मिलते हैं, ये इसी ऑटो रिक्शा की वजह से ये 50%। तो डायरेक्टली तो बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, इनडायरेक्टली भी आपको ऐसे बेनिफिट मिल जाएंगे जिनके बारे में लोग कवर भी नहीं करते या जिनको नोटिस ही नहीं करते। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं जिनको पब्लिक व्हीकल्स यूज़ करना है, तो लो फ्लोर बसेज चल तो रही है, JMDA ने काफ़ी टाइम से चला रखी हैं। मैं उनके लिए बता दूँ कितनी बसेज हैं, आप एक बार देखना, और गुड़गांव में कितनी नीड है वो आप देखना। तो और वो तो तब भी ज़रूरत रहेगी जब मेट्रो आएगी, तब भी आवश्यकता उनकी रहेगी। अब गुड़गांव की जो मेन स्ट्रेंथ है उनमें से एक रही है कि सिटी को कभी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला, यदि मैं 4 से 5 साल पहले की बात करूं। बट अब जो गवर्नमेंट्स हैं, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। और इस गवर्नमेंट से पहले तो जो गवर्नमेंट थी, वो तो कभी गुड़गांव ने जितना हरियाणा को दिया है, उतना रिटर्न में हम लोगों ने गुड़गांव को नहीं दिया। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं टैक्स पेयर्स की, हम उसको फुलफिल अगले नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में करना स्टार्ट कर देगा ये सिटी, बट इससे पहले नहीं कर रहा था। यहाँ पर इस शहर को यहाँ तक लेकर आने में जो बाहर के लोग हैं, बेशक मैं यहाँ का हूँ, लेकिन स्वीकार करने में कभी गलत ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को क्यों एक्सेप्ट करूँ। ये सच्चाई है कि जो बाहर के लोग आए हैं, जो टैलेंटेड लोग यहाँ पर आए हैं, इसकी वजह से ये हाईएस्ट टैक्स पेयर्स है। टॉप 10 में इसका नाम आता है, चाहे पॉपुलेशन थोड़ी सी हो, बट इसके बाद भी
अब गुड़गांव को जितने प्रोजेक्ट जो चल रहे थे, अटके हुए थे, वो कंप्लीशन की तरफ हैं या कंप्लीट हो चुके हैं, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो नए मिल रहे हैं इस सिटी को, वो जो अभी टॉप जो सिटीज़ हैं 4 से 5 जो फ्यूचर के सिटीज़ हैं, उनमें ये निवेश जो हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ हो, उनमें गुड़गांव भी टॉप 5 में है। और यदि ये फ़ायदा इस तरीके से इसको ये प्रोजेक्ट मिलते रहे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि गुड़गांव जिस तरीके से गवर्नमेंट एक सपना लेकर चल रही है, वो बिल्कुल फुलफ़िल भी होगा। और यहाँ की प्रॉपर्टी पर जो इफ़ेक्ट होगा, बिल्कुल वो तो निसंदेह आपको पता ही है कि यहाँ के रेट ज़्यादा जाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाथों हाथ इंक्रीज हो जाएंगे। कुछ लोग हैं सेल करने के लिए कि इसके रेट पता नहीं क्या जाने वाले हैं, 5 दिन में प्रॉपर्टी खरीद लो, ऐसा नहीं है। आप सोच समझ के कीजिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि ये मेट्रो है, ये आज से पास नहीं हुई है, अप्रूवल होने से पहले लोगों ने अप्रूव कर दी थी। ये अप्रूव कहने की बात आप छोड़िए, जब ये बिल्कुल अपना इनिशिएट फेज पे थी, तभी लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया था कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में यहाँ पर मेट्रो बन के खड़ी हो जाएगी। तो उनके लिए तो आप छोड़िए, बट फिर भी प्राइस तो तब भी बढ़ रहे हैं, तब भी बढ़ रहे थे, तो वो धीरे धीरे ही बढ़ते हैं, अभी भी वही स्पीड रहेगी। हाँ, आने वाले टाइम में जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तब आपका रेट काफ़ी बढ़ेगा। उसके बाद जब ये कंप्लीट होगा, तब भी रेट बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। इसलिए प्रॉपर्टी लेने का अच्छा टाइम है, बट फिर भी सोच समझ कर और ऐसे बिल्डर में ना फंसें, चाहे मार्केट कुछ भी बोलता हो। मैं आपको बता दूं, जिस बिल्डर के बारे में बात करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अकेला मैं ही था। आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, चाहे आपने वर्बली किसी से सुना हो या फिर जो रियल एस्टेट एडवाइज़र में कोई भी हो, जो सच्चाई पहले सामने रखी थी। और मेरे हर एक वीडियो में आप जाकर देख लें, यदि मैंने स्टार्टिंग में जो चीज़ें कही हैं और वो 2 से 3 महीने या 5 से 6 महीने में नहीं हुई हो, तो आप मुझे किसी भी वीडियो को मुझे आप शेयर कर दें। उस टाइम पर तो बोलते हैं कि भाई क्यों नेगेटिव कर रहे हो। मैं नेगेटिव नहीं, जो पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों को ही बोलता हूँ, और ये सुनने की आदत आपको होनी चाहिए। लेकिन जो सेल्स में है वो लोग सुनने को तैयार हैं ही नहीं। और इतना भी है कि इस मार्केट में जो लोग रियल एस्टेट एडवाइज़र हैं, 90% लोगों को तो यही नहीं पता होता कि हो क्या रहा है। उनको सिर्फ इतना जानते हैं कि प्रोजेक्ट सेल कर रहा है, बॉस ने बोल दिया प्रोजेक्ट सेल करना है, कैसे भी करना है, जो उनको रेटिफिकेशन करा दिया, जो उनको पढ़ा दिया, वो वहीं तक जानते हैं। जो 10% हायर लोग, जो मतलब अच्छे लोग हैं, पुराने लोग हैं, इस मार्केट की नॉलेज रखते हैं, वो आपको ये बातें कभी शेयर करेंगे ही नहीं, ये मिलेंगे ही नहीं। सो आज के लिए तो इतना ही था। बहुत अच्छी न्यूज़ थी, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। खुशी भी हो रही है, और कुछ जो नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं, दुख तो होता है, बट बताना ज़रूरी होता है ताकि कोई गलत इन्वेस्ट ना कर दे। सो नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर करता हूँ। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया आप लोगों का, और फिर से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।